सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज फिर चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो पहले चरण का वोट पड़ा है लगभग 93% से कुछ कम, उस पर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं, तो उसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी साथियों, मैंने पिछला वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी सत्ता में आए वो 200 सीटें ले जाएगी। उसका मैंने आधार बताया था कि 260 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। यानी अगर बीजेपी की लहर चली तो बीजेपी ले जाएगी और टीएमसी की चली तो टीएमसी ले जाएगी। तो एक दर्शक ने मुझसे पूछा था कि ये भविष्यवाणी है या अनुमान। तो मेरे दोस्त, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता, मैंने अनुमान भी नहीं लगाता, मैं विश्लेषण करता हूँ। विश्लेषण का एक निष्कर्ष आता है, उस निष्कर्ष की मैं बात करता हूँ। हाँ, अगर मेरे विश्लेषण में कोई आधार गलत हो गया तो निश्चित रूप से विश्लेषण का गलत होगा तो निष्कर्ष भी गलत होगा। आज भी मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। आज मैं कह रहा हूँ बीजेपी 200 पार पश्चिम बंगाल में। अब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ कैसे। देखिए, पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों का मतदान हुआ, जिसमें 93% से कुछ कम वोट पड़े। ये बहुत भारी वोट है। हालांकि इसका एक कारण एसआईआर भी है। एसआईआर में वोट गए तो कुल वोट कम हो गए, तो डालने वालों का प्रतिशत बढ़ना ही था। ये तो एक सच्चाई है। लेकिन यहाँ ये देखने वाली बात है किसके वोट गए और किसके वोट आए। सबसे पहले एसआईआर, किसके वोट गए? नंबर 1, बांग्लादेशी घुसपैठियों के। अब ये मत पूछना कोई कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कैसे होगी, कि बांग्लादेशी घुसपैठी जिनके नाम डिलीट हुए होंगे वो कोई बांग्लादेश के कागज़ लेके चुनाव आयोग के पास नहीं जाएंगे। पहले भी एसआईआर हुई होंगी, पहले भी किसी ने नहीं बताया कि कितने लोग डिलीट हुए, कौन थे, कहाँ के थे, या बांग्लादेश के थे, कभी नहीं बताया। अब भी नहीं पता लगेगा क्योंकि वो बांग्लादेश के कागज़ लेकर नहीं आते। अब बांग्लादेश के वोटर कौन? मुस्लिम वोटर। कौन मुस्लिम? जो बीजेपी को वोट नहीं देते। ध्यान दें, यानी बांग्लादेशी घुसपैठे का वोट कहाँ जाता है और एसआईआर में किसका वोट कटा, यानी किस पार्टी को नुकसान हुआ? सीधे सीधे टीएमसी को। एक दूसरा, जो और वोट कटे, जिसमें कहते हैं 24 लाख वो लोग हैं जो डेड हो गए थे, कुछ डुप्लीकेट वोटर थे, कुछ शिफ्ट हो गए थे। इसमें हर पार्टी का वोटर होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आप एक बात जानते हैं, जो टीवी पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जिसमें बीजेपी के नेता, प्रवक्ता और समर्थक आरोप लगाते हैं छापा वोटिंग, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा, मैंने बताया, मैं सोशल मीडिया, टीवी वगैरह से उठा रहा हूँ। वो कहते हैं बीजेपी के बीएलओ को भगा दिया जाता था और उसके बाद छापा वोटिंग होती थी। अब छापा वोटिंग किसकी होगी? जिनके नाम वोटर लिस्ट में है लेकिन वोट डालने आ नहीं सकते। अब वो 2% होती थी, 10% होती थी, ये मैं नहीं कह रहा। इस बार छापा वोटिंग की खबरें नहीं आई है अभी तक, जब आएंगी तब देखेंगे। यानी ये वाला नुकसान भी किससे हुआ? टीएमसी को। तीसरा, आप जानते हैं जो आरोप लगते हैं कि जहाँ पर टीएमसी के प्रभाव वाला क्षेत्र है या और भी क्षेत्र है जहाँ की चल सकती है, वहाँ बीजेपी समर्थकों को वोट डालने भी नहीं दिया जाता था कि भाई आपके वोट पड़ जाएंगे, आप मत जाओ। उन्हें रोक दिया जाता था, घर में धमकी दी जाती थी। हिंसा की कहानियाँ तो पुरानी है। ये सब वही बात मैंने बताया, आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सब सोशल मीडिया से उठा रहा हूँ। अब सवाल है, जो मैंने पिछली बार बात बताई थी कि बीजेपी जीतने वाली पार्टी 200 ले जाएगी, मैं एक चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था, क्या चुनाव हिंसा के माहौल में होंगे या भयमुक्त होंगे। अब मैं कह सकता हूँ केंद्रीय बलों की मौजूदगी में चुनाव भयमुक्त हुए हैं। पब्लिक ने खुलेआम वोट डाला है, बिना डरे वोट डाला है। तो ये तो मैंने आपको एक हिस्सा बताया जो टीएमसी के खिलाफ वोट कम हुए होंगे, जिसमें छापा वोट, डुप्लीकेट वोट, हिंदुओं को रोकने वाले वोट और क्या नाम, बांग्लादेशी वोट। अब मैं बताता हूँ बीजेपी को वोट कैसे मिले होंगे। अब आप सोचिए, जिन हिंदुओं को
वोट डालने नहीं दिया जाता था, धमकाया जाता था, हिंसा की जाती थी। अगर उन्हें भयमुक्त माहौल में वोट डालने का मौका मिलेगा तो अपना वोट कहाँ डालेंगे? ये आप अपने को सोचिए। यदि आप वोट डर के कारण वोट नहीं डाल पा रहे अपनी मर्जी की पार्टी को, या दबाव में आप ऐसी पार्टी को डाल रहे हैं जो आप चाहते नहीं, तो अवसर मिलने पर आप कहाँ वोट देंगे? मेरा ये सवाल आपसे है। मेरा स्वाभाविक सवाल है, आप बदलाव का वोट देंगे क्योंकि आप नहीं चाहेंगे आपके वोट का अधिकार आगे भी छीना जाए, ये चीज़। अब मैं कुछ वीडियो देख रहा हूँ, बंगाल के बारे में चर्चा चल रही है, यूट्यूबर घूमते हैं माहौल जैसे कि पब्लिक क्या सोचती है। मैं ऐसी भी पब्लिक देख रहा हूँ, कुछ लोग तो खुलकर टीएमसी के साथ बोल रहे हैं, कुछ खुलकर बीजेपी का पक्ष ले रहे हैं, कुछ लोग हिचक रहे हैं बताते हुए किसी को वोट देना है, यानी वो सत्ता पक्ष की नज़रों में नहीं आना चाहते। उनके दिल में कुछ हो रहा है लेकिन वो ज़ुबान पे नहीं लाना चाहते। आप उनकी जगह अपने को रखिए। ऐसी स्थिति में आप किसे वोट देंगे जहां आप ये भी ना बोल सकें कि मैं इस पार्टी को वोट देना चाहता हूं? मेरा मानना है ऐसे वोट बीजेपी की तरफ आएंगे। तो ये बीजेपी के मैंने बढ़ने वाले वोटों का बता दिया, टीएमसी के बता दिया, बांग्लादेशी छापा वोट या जो इलेक्टोरल रोल में थे और लेकिन वास्तव में नहीं थे। बीजेपी भयमुक्त माहौल में अपनी मर्जी से वोट देंगे और इस बार वोट बढ़ा है। अब जैसे कहा जाता है मुसलमान तो अपना अधिकतम वोट देता है, लेकिन इस बार ये लगभग 93% पहुँच रहा है। इसका मतलब हिंदू भी भरपूर वोट दे रहा है, पहली बार भयमुक्त माहौल में वोट दे रहा है। हालांकि छोटी छोटी हिंसा की खबरें आई है, वो अलग बात है। अब क्या है, अब एक बीजेपी विरोधी पक्ष है, उसका अपना नैरेटिव है। उन्होंने एक नैरेटिव चला रखा है कि ये जो भारी वोटिंग हो रही है ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ये एसआईआर के विरोध में हो रही है। यानी एसआईआर के विरोध में होने का मतलब ये बीजेपी के विरोध में हो रही है। अब एक सवाल आप खुद सोचें, यदि एसआईआर में आपका नाम नहीं कटा, आपके परिवार का नाम नहीं कटा, आपके जानकारों के नाम नहीं कटे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भारतीय हैं, जिन्हें आप घुसपैठिया मानते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपके जानकारों के नाम नहीं कटे तो आप उनके पक्ष में वोट क्यों देंगे जिनके नाम कट गए हैं या जिन्हें आप खुद मानते हैं कि वो अवैध हैं? मेरा ये सवाल है। मतलब जिनके अपने परिवार के वोट हैं वो उनके पक्ष में वोटिंग करेंगे जिनके वोट कट गए? क्या ये संभव है? यहाँ पर आप अपने को रख के देखिए, आप ऐसे में क्या करते हैं। मैं तो ऐसे भी वीडियो देख रहा हूँ जहाँ कुछ लोग संकेत में एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं, वो खुलकर नहीं बोल रहे, उन्हें लग रहा अच्छा हुआ। भाई ये तो सच है ना। टीवी पर आपने देखा होगा जब ये बंगाल में एसआईआर शुरू हुई थी, लोग वहाँ भगदड़ मच गई थी। मैं ये नहीं कहता वो बांग्लादेश गए थे या कहाँ गए थे या भारत के ही और हिस्सों में गए थे। मैं ये भी नहीं कहता कि चुनाव के समय में वोट डालने वो आए होंगे, डाल पाए होंगे, मैं ये भी नहीं कहता। लेकिन जो केंद्रीय बलों की मौजूदगी है, क्या उसमें फर्जी वोटर वोट डालने आएगा? क्या वो चाहेगा कि अगर वो भटके नहीं है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, घुसपैठिया है, क्या वो चाहेगा कि वो फर्जी वोट डालने की कोशिश करे और एजेंसियों के हत्या चढ़ जाए और उसकी पहचान उजागर हो जाए कि वो बांग्लादेशी है? क्या वो साहस करेगा? मेरा व्यक्तिगत मानना है नहीं। अपवाद एक अलग चीज़ हो सकती है। तो मैंने आपको दोनों पक्ष बता दिए, जिनके वोट किस पार्टी के जा रहे हैं और वोट किस पार्टी को पड़ रहे होंगे। मैं अपने अनुमान से बता रहा हूँ, अपने विश्लेषण से बता रहा हूँ। विश्लेषण में कोई चीज़ गलत होगी तो निष्कर्ष गलत आएगा, मैं इसे बिल्कुल मना नहीं करता। बाकी 4 तारीख को परिणाम आएंगे, 4 तारीख को देखेंगे क्या होता है। तो मेरा जो इस समय विश्लेषण के आधार पर मेरा निष्कर्ष है वो है बीजेपी 200 पार, बीजेपी की सुनामी चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।